नेपाल में भूकंप से चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। मलबे में तब्दील सैकड़ों मकान, 160 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में भी हिली धरती। ग्राउंड जीरो पर पहुंची यूपी की बात की टीम। पिछले एक महीने में भूकंप से 3 बार भारत और नेपाल की धरती डोल चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में भूकंप आ चुका है। तीनों बार इसका केंद्र नेपाल रहा है, जिसके चलते नेपाल में आए जबरदस्त भूकंप से 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। करीब 500 मकान ध्वस्त हो गए, जबकि हजारों की संख्या में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला नेपालगंज का जाजरकोट है। मरने वालों में जाजरकोट क्षेत्र की एक उपमेयर के साथ साथ स्थानीय लोग शामिल हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार देर रात करीब 11:30 के आसपास नेपाल में आए भूकंप के चलते भारत के भी कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र नेपाल राष्ट्र का जाजरकोट जिला रहा, जहां पर इस भीषण त्रासदी के चलते 400 मकान गिरकर खंडहर में तब्दील हो गए। वहीं नेपाल प्रशासन राहत बचाव कार्य में तेजी से जुटा हुआ है। नेपाल सरकार राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेजी से कर रहा है। लगातार नेपाल के तमाम अधिकारी और मंत्री घटनास्थल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव किया गया। अब इस पे एक ये दैविक प्रकोप है, जिसके नाते इस तरह का घटना घटा है, दुखद घटना है। और इसके लिए हम लोग अभी उद्धार कार्य में लगे हुए हैं और जितने लोग इंजर्ड हुए हैं उनके लिए अभी अस्पतालों में डॉक्टर्स वगैरह लाके लुम्बिनी प्रदेश ने भी डॉक्टर के 35 लोग डॉक्टरों को लाया है यहाँ पर, और हम लोगों ने दवाएं भी उपलब्ध कराई हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेज में क्या करना है कि इन लोगों को पहले स्वस्थ करने का काम करना है। दूसरा, गवर्नमेंट प्लान बनाएगी, क्योंकि ये पुरातात्विक के हिसाब से भी बहुत पुराना घर था और इस नाते भी मुझे लगता है ये अर्थक्वेक के नाते ऐसा समस्या आया है। इसका समाधान करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें लगी हुई हैं। इसमें लुम्बिनी प्रदेश सरकार, विशेष करके मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ के लोगों का अवस्था देख रहा हूँ कैसा है, और इसे बेहतर करने के प्रयास में लोग लगे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इस पर निजात पाएंगे। लगभग सर अभी तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग घायल हैं? अभी 157 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या का यकीन अभी पूरा नहीं हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए उद्धार कार्य जारी है। उसके लिए यहाँ का नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स, आर्मी सब लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग इसी के खोज में, इसी के तलाश में अभी तक लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि इसे बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी जानकारी होगी और जितने लोग हैं इनको स्वस्थ करने के लिए नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारें लगी हैं। सर लगभग ये अभी कब तक ये जब तक हम लोग इन लोगों को सुरक्षित रूप से सभी लोगों को अस्पतालों तक पहुंचा के स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक ये ऑपरेशन चलेगा और इनको स्वस्थ करने तक के लिए ये सरकार काम करेगी। आपका नाम? बता दें कि लंबे समय से भूमिगत भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव हो रहा है, जिससे धरातल के अंदर जबरदस्त ऊर्जा जमा हो गई है। नेपाल इन दो प्लेटों की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे एक अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र माना गया है। तबाही के इस मंजर का जायजा लेने के लिए पहुंची यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया। यूपी का बात का जो करवा है वो पहुंच चुका है ग्राउंड जीरो पर, यानी नेपालगंज के पर, जहां पर लगभग 11:32 पर जो भूकंप आया, लोग ने सोचा नहीं था कि ये घड़ी शायद उनके लिए बहुत ही भयावह जो है समय होगा, क्योंकि तमाम जो है लोग यहाँ पर सो रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर अचानक जो है धरती हिलती है, जिसके बाद तमाम जो है यहाँ के घर धराशायी हो जाते हैं। आप सबसे पहले मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जो ये तस्वीर है, आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर दबे होंगे। जिस तरह जब ये समय था लगभग 11:32 का और ये धरती हिलती है, तमाम लोग उस मकान जो है वो धराशायी हो जाते हैं, तमाम उसमें दब जाते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें यहाँ की तो लगभग 158 से 160 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 800 से 1000 लोग घायल हो गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ का वो नज़ारा होगा
किस तरह से लोग जो है चीख पुकार मचा रहे होंगे। तो तमाम तरह से जो है लोग यहाँ पर परेशान हैं और जो जवान हैं, यहाँ के आर्मी जवान हैं, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो लगातार अभी जारी है। और बिल्कुल जो यूपी के बाद का जो कारवा है वो ग्राउंड जीरो तक पहुँचा है और तमाम यूपी के बाद के जो दर्शक हैं उन तमाम लोगों को यहाँ की पल पल की जो अपडेट है वो लगातार पहुँचाने का काम कर रहा है। नेपाल से यूपी की बात के लिए रिजवान खान।